सुना है कि केजरीवाल जी ने आपके घर में जो आपका पालतू कुत्ता है उस पर भी आरटीआई लगाई थी कि इसका खाना कहाँ से आता है। क्या है मेरे पास, अभी भी आपने देखा होगा, हाँ, मैंने देखा। आपके कैमरामैन पे भी दुर्भाग्य से मेरे डॉग ने हमला किया। ये कहो कि मेरा डॉग बदतमीज है, मैं मान लूंगा, उस पर जो हथकड़ी लगाओ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे पास दो थे, मैं बचपन से एक शौक है मेरे को जानवर रखने का। तो एक आरटीआई आई मेरे पास, एक इनके, हम लोग को इसलिए पता चल गया था कि कोई 3-4 लोग थे, वही बार बार आरटीआई भेजते थे, जिसमें वो भी आया था कि शीला जी के घर में 12 एसी हैं, है ना, वो एक याद होगा। एक तो दिखाई दे रहा है। हाँ, एक तो आपको दिखाई दे रहा है, बाकी आप 11 ढूंढ लेना, अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलो उसको छोड़ो। तो क्या हुआ, एक आरटीआई आई तो मेरे को किसी ने भेजी कि साहब इसका हम क्या करें। तो मैंने कहा आरटीआई देखिए, तो उसमें ये हुआ कि जो आपके कुत्ते हैं उनको खाना कहाँ से आता है, सरकार के किस खजाने से उन्हें, एक तो कुत्तों के खाने में खजाना कहाँ से आ गया वो मुझे नहीं समझ में आया। तो यहां तक इन्होंने तहकीकात की थी। तो आज बता दीजिए कहाँ से आता है खाना। भाई मेरे घर से आता है, मेरे घर के कुत्ते, मेरे घर से आता है खाना। ये किचन है, आज आप इसमें रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, चाय पिएंगे, कुछ आप ले लेंगे, कुछ हमारे डॉगी ले लेंगे। किसी के घर में भी, भाई देखिए, घर में अगर आप किसी को पालेंगे तो बच्चों की तरह होता है उसको। मेरी बेटी भी वही खाना खाती है और उसी में से चावल उनको भी चला जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके की, इसका मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि इस बात की कभी कभी दिल में दुख होता है कि यार तुम किस स्तर तक गिर सकते थे। आप राजनीतिक हमला करते, बीजेपी भी करती थी और पार्टी भी करती है, लेकिन इस स्तर पर आपको चले जाना कि आपको मालूम है कि आप 100 झूठ बोल रहे हो, फिर भी आप उन झूठों के आधार पर इतनी बड़ी राजनीति कर रहे हो, और वो भी ईमानदारी की, नैतिकता की, सच बोलने की। भाई उन 3-4 मापदंडों में तो अब इनकी इमारत बहुत ज्यादा टूट पड़ी। जब शीला जी थी तो उनके सामने ये सब चीजें हुई और हमने देखा कि शीला जी का व्यवहार कैसा रहा है। वो कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करती है किसी पर पे। आपके साथ मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि ये इनफॉर्मल टॉक में आपके साथ कर रहा हूं। ठीक है। केजरीवाल जी ने जब ये सब आरोप लगाए और वो दिल्ली की सत्ता पर बैठे हैं, शीला जी के जाने से पहले क्या उनके मन में भी पीड़ा थी कि उन्होंने दिल्ली को इतना सब कुछ दिया? ठीक है, वो एक अलग बहस का हिस्सा है कि भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ, क्या काम हुए, सब अलग चीजें हैं। क्या उनके मन में किसी तरह का मलाल रहा जो आपसे शेयर किया हो? शीला जी ने नहीं, देखो, एक तो क्या था, हमको वो 2-3 बार ये बात कहती थी कि भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी नफरत क्यों है। वो कभी समझ नहीं पाई, कारण नहीं समझ पाया। नहीं, क्योंकि देखो वो ओल्ड स्टाइल पॉलिटिशियन थी। हम लोगों ने कई बार उनको 2011, 12, 13 में कहा कि मैडम थोड़ा एडवर्टाइज करिए, तो वो ओल्ड स्टाइल पॉलिटिशियन का ये कहना था कि साहब काम करेंगे तो लोग महसूस करेंगे, पीपल विल नो। कहते थे नहीं नहीं, लोगों को पता है यार, मैं बिजली कितनी मुश्किल से लेकर आई हूँ, जहाँ 60% बिजली चोरी होती थी, जहाँ 10-10 घंटे बिजली नहीं आती थी, मैं बिजली दे रही हूँ, लोगों को मालूम है मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन शायद 2008, 9, 10 के बाद तब टेक्नोलॉजी बदली, तो ये लोग ये नहीं समझ पाते थे कि हकीकत के विपरीत टेलीफोन पर, व्हाट्सएप पर, मीडिया पे एक अलग हकीकत चलती है। तो ये आज, उस समय मैं भी नहीं समझ पाया था कि लोग, आप अच्छी सड़क पर चल रहे हो, आप साफ हवा ले रहे हो, लेकिन व्हाट्सएप में लिखा होगा कि सड़क टूटी और आप जहरीली हवा ले रहे हैं, तो लोग उसको विश्वास करने लगेंगे, सड़क को नहीं देखेंगे, हवा को नहीं देखेंगे। एक जो होता है ना ऑल्टरनेट इल्यूजन, अंग्रेजी में कहा जाता है, एक वैकल्पिक सत्य या वैकल्पिक एक समझ लीजिए मिथ्या कि ये क्रिएशन होने लगी। एक प्रीजुडियस माइंड बना दिया जो जाता है। जैसा भी, जो भाई मुतना को विश्लेषक तो नहीं, समाजशास्त्री नहीं हो आप, जर्नलिस्ट हैं, आप जनता को जानते हैं। एक तो वो उनको पीड़ा लगती थी, दूसरा वो इस बात को कहते थी कि भाई ये इस तरीके की नफरत क्या है मुझसे, भाई आप जीत गए, हार गए। जीत हार वो भी कई बार हारी हैं। हम लोग, भाई देखिए ऐसा है, हम लोग कांग्रेस में रहे, कांग्रेस परिवार के रहे, ठीक है, 77 में कांग्रेस हार गई, बिल्कुल बाहर हो गई। 77 के 80 के बीच में हम लोग बाहर रहे, उसके बाद फिर सरकार में आए, 89 में फिर राजीव जी हार गए, शीला जी खुद चुनाव हारी, फिर उसके बाद 97-98 में चुनाव में लड़ी, 96 में तब हारी, 97-98 में हारी। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन जो एक मलाल होता है कि यार जो आप बिल्कुल नहीं हैं, जिसका से आपका कोई लेना देना नहीं है। अब निर्भय होता है, निर्भय का बहुत जघन्य कांड हुआ, आपने देखा होगा, जब उस के साथ एक व्यवहार हुआ था, दिल्ली सरकार का कोई लेना देना नहीं पुलिस से, ठीक है भाई, चलो लोगों का आक्रोश था, और ये पता चला कि जंतर मंदिर में लोग मोमबत्ती जला रहे हैं। तो हमको शीला जी ने कहा कि नहीं, मैं जाना चाहूँगी, क्योंकि जो 3 दिन वो लड़की उसमें थी, दिल्ली में हॉस्पिटल में थी, मैडम 5-6 बार उसको सफदरजंग मिलने गई थी, पेरेंट्स से मिलती रही थी। मैं जितना दिल्ली सरकार कर सकती है, सफदरजंग जो कि दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल नहीं था, फिर ये भी था कि हमें बाहर भेजना हो, कुछ करना हो, कोशिश करेंगे। सिंगापुर भेजने की तैयारी। हाँ, फिर शायद सिंगापुर भेजा था, लेकिन दुर्भाग्य से उनके फ्यूनरल में भी मैम गई थी, पर एनीवे जो बहुत दुखद घटना थी, जो हो गई सो हो गई।
तो उनका ये था कि साहब मैं जाऊंगी वहाँ जंतर मंतर पे। हम लोगों ने कहा कि वहाँ माहौल अच्छा नहीं है, लोग बदतमीजी कर रहे हैं, हमको खबर भी आ गई थी, पुलिस ने भी कहा कि नहीं साहब वहाँ इन्होंने स्टेशन कर रखे हैं लोगों को बदतमीजी करने के लिए। तो उनका नहीं क्या है उनको एक कॉन्फिडेंस था कि मैं लोगों के बीच की हूँ, लोग मुझे जानते। वो ये बात नहीं समझ पा रही थी कि किस तरीके का दुष्प्रचार चल रहा था। शायद होता है ना, आप अगर एक टेक्नोलॉजी को ना समझें और संवाद के एक तरीके को ना समझें तो आप कई बार वो संवाद क्या हकीकत परोस रहा है उसका अंदेशा आपको शायद नहीं हो। तो वो गई, उनके ऊपर वहाँ ऑलमोस्ट मारपीट हो गई, उन पर लोगों ने, यही आम आदमी पार्टी के लोगों ने चप्पल तक फेंची। आज जब ये कहते हैं कि हमारे साथ बदतमीजी होती है, ये भूल गए कि ये लोगों के साथ क्या किया करते थे। एक चुनी हुई मुख्यमंत्री 70-75 साल की उम्र की, उसके ऊपर आप इस तरह का व्यवहार करें जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है। और ये वही मुख्यमंत्री हैं जब इनके समय रेप होता तो कहते हैं मैं इससे कुछ नहीं कर सकता। तो भारत सरकार जाने, वो जाने, लड़कियां जाने, उनका काम जाने। तो इन चीज़ों से उनको लगता है दिल में एक रहता था।